नमस्कार दोस्तों, मैं सपना एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मी टाइम में। फ्रेंड्स, जब हमको ये सिखाया जाता है कि खुद पे कंट्रोल करना सीखिए, जंक फूड नहीं खाना है, एंटरटेनमेंट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब तरह के एडिक्शन से दूर रहिए, सुबह जल्दी जागिए और वर्कआउट करिए, तो ये सब सुनकर क्या आपको भी यही ख्याल आता है कि अगर हम ये सब मानने लगे तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी और एकदम सीरियस हो जाएगी। हमारे पास खुश होने के लिए एक भी वजह नहीं बचेगी। पर क्या आप एक इंटरेस्टिंग बात भी जानते हैं कि जो लोग डिसिप्लिन वाली लाइफ जीने वाले होते हैं, जो खुद के लिए रूल्स बनाते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं, और जो सेल्फ कंट्रोल में मास्टर होते हैं, ये लोग उन लोगों से ज्यादा खुश और सक्सेसफुल होते हैं जो सेल्फ कंट्रोल को मुश्किल, हार्ड एंड बोरिंग समझते हैं। और ये बात एक स्टडी ने प्रूफ की है। जब साइंस ने भी सारे सबूतों के साथ सब कुछ हमारे सामने रख दिया है, तो उसके बाद भी सेल्फ कंट्रोल अगर हम नहीं सीखे तो अब तो ये साइंस हमसे खुद फॉलो नहीं करवा सकता। अब ये तो हमारी मर्जी है कि हम उसे सीखते हैं या नहीं, लेकिन अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। और अगर आप अभी इसको फॉलो नहीं करते हैं तो जो लाइफ आपकी अभी चल रही है, आगे इससे भी बुरी होने वाली है। चॉइस इज योर्स। इसलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है, हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल ना होने से अनजाने में हम खुद का क्या क्या नुकसान कर बैठते हैं, और सेल्फ कंट्रोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स क्या हैं। सेल्फ कंट्रोल का सिंपल मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं पूरे दिन में, पूरे महीने में या फिर पूरे साल में, वो सब आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, मजबूर होकर नहीं। और सेल्फ कंट्रोल रखने से मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कितने डिस्ट्रैक्शन हैं, उसके आसपास के लोग किन किन एंटरटेनमेंट में खोए हुए हैं, पर वो तो वही करेगा या करेगी जो उसे करना है और जो उसने तय किया है। सेल्फ कंट्रोल की कमी से होने वाले नुकसान की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नुकसान ये होगा कि ऐसे पर्सन का कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि साइंस स्टडी में प्रूफ की गई बातें हैं। हमारे हर दिन की चॉइस ही हमारी लाइफ को आकार देती है। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके पास दो चॉइस होती है, या तो आप ईमानदारी से स्टडी कर या फिर पूरा दिन वेस्ट कर दीजिए। अगर आप जॉब करने वाले पर्सन हैं, तब भी आपके पास दो चॉइस होती है, या तो आप अपने ऑफिस में बेस्ट परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए या फिर काम चोरी करने के बहाने ढूंढते रहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी दो चॉइस आपके हाथ में है, या तो आप अपने बिजनेस में मास्टरी करने पर ध्यान दीजिए या फिर दोस्तों के साथ में पार्टी घूमना करते रहो। इसी प्रकार हेल्थ से रिलेटेड एरिया में भी आपके पास दो चॉइस होती हैं, या तो आप पिज्जा बर्गर खाते रहो या फिर हेल्दी खाना खा के वर्कआउट कीजिए। हर मामले की दोनों चॉइस में से आप जो चूज करते हैं उसी का रिजल्ट तो आपकी लाइफ होती है। अगर गलत चॉइस ही लेते जाएंगे तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा, एकदम डिस्ट्रॉयड लाइफ। अगर अच्छी चॉइस लेते जाओगे तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा, एकदम अमेजिंग लाइफ। और अगर मिक्स चॉइस लेते जाओगे, यानी कि कभी अच्छी वाली कभी गलत वाली, तो लाइफ भी वैसी ही होगी, कभी धूप कभी छांव वाली। लेकिन इतना तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। सब खुद के लिए अमेजिंग लाइफ ही बनाना चाहते हैं, बट हम चाहकर भी क्यों सही चॉइस नहीं ले पाते, क्यों हमेशा वही चूज करते हैं जिससे हमारा ही नुकसान होना है। इसको समझने से पहले अपने माइंड को समझना होगा, कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर की तरह एक फास्ट, पावरफुल, अमेजिंग मशीन है। जब इतनी कीमती मशीन को हम समझना ही नहीं सीखेंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे। और जिनका अपने ब्रेन पर कंट्रोल नहीं होता है, वो हमेशा ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10 बजे सोना अच्छा होता है, बट हमारा ब्रेन हमको फोर्स करता है फोन को पकड़े रखने के लिए। क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप लेटे लेटे फोन देख रहे हैं, आपके हाथ थक चुके हैं, फोन छूटकर मुंह पर गिर रहा है, फिर भी सो नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल से बाहर है पूरी तरीके से। इसके अलावा जो बाकी एडिक्शन है, जैसे गेमिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, फास्ट फूड, हर टाइम आलसी बने रहना और सोए रहने का मन करना, कभी कभी ना चाहते हुए हम यही सब करते रहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमारा माइंड चाहता है कि हम बस आराम करें, हम बस एंजॉय करें, हमारी बॉडी हमेशा रिलैक्स रहे। और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से माइंड को खुशी मिलती है, इसीलिए वो बार बार हमें वहीं पर जाने के लिए फोर्स करता है। बट ये वाली खुशी सिर्फ थोड़े समय की होती है और इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको आगे चुकानी पड़ेगी। और ये समझ तो आपको जरूर रखनी होगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खुश रहने के बस यही फिक्स रीजन है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जल्दी उठना, वर्कआउट करना, फोकस्ड रहना, डे, वीक, मंथ, ईयर, इवन पूरी लाइफ प्लान करना, खुद का पूरा ख्याल रखना, ये सब करने में खुशी मिलती है।
उन लोगों की ऐसी लाइफ जीने में खुशी मिलती है जो ज्यादातर लोगों को बोरिंग लगती है। यही लोग तो रियल लाइफ जी रहे हैं, डिसिप्लिन वाली लाइफ जी रहे हैं, और वो ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि वो समय से सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। और जल्दी उठने वाले लोगों में लेट उठने वाले लोगों से 23% डिप्रेशन के चांसेस कम रहते हैं। और उसके बाद वो वर्कआउट भी तो करते हैं, और ये सबको पता है कि वर्कआउट डिप्रेशन और सैडनेस को दूर करता है। और वो लोग सोशल मीडिया भी ज्यादा नहीं देखते, इसलिए भी खुश रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब कुछ एकदम फास्ट होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले कोई पर्सन पुअर था और कुछ मिनटों के बाद उसे सक्सेसफुल दिखा देते हैं। ये देखने में तो कूल लगता है, पर रियल लाइफ ऐसी नहीं होती है। जब रियल लाइफ में हम सक्सेस होने के लिए कुछ करते हैं तो रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता है, और फिर हम सैड हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं और जल्दी से क्विट कर देते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई लोगों की लाइफ हमको अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है। हम अपनी लाइफ से उसे कंपेयर करने लगते हैं, हम अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, और यही बात बाद में हमारे लिए स्ट्रेस का रीजन बन जाती है। फ्रेंड्स, कहने को तो सोशल मीडिया बस एप्स हैं, पर ये हमको बहुत इफेक्ट करते हैं। आप अपने ब्रेन की आदत से मजबूर होकर कितने महीने और कितने साल दे चुके हैं सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा यंग जनरेशन ही है, लेकिन 18 से 25 साल की जो उम्र होती है, इसका जो सही से यूज कर लेता है वो लाइफ टाइम बेहतर जिंदगी जीता है। बट प्रॉब्लम यही तो है कि यही वो एज होती है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, इसलिए यहीं पर रियल चैलेंज स्टार्ट होता है। बट कुछ लोग होते हैं जो इस एज में खुद को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी एनर्जी, टाइम एंड एफर्ट्स को सही जगह पर लगाकर लाइफ सेट कर लेते हैं। और यहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस एज को वेस्ट कर देते हैं, और फिर बाद में उनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है लाइफ टाइम तक। आप मेरी बातों को जितना सीरियसली ले सकते हो उतना सीरियसली ले लेना। आप कितना भी लेट हो चुके हो इस बात को भूलकर अभी जो टाइम बचा है उसका यूज करके अपनी लाइफ को बनाने में करिए। इसे अगर हम चाहें तो ब्रेन को कंट्रोल करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। इसके लिए आपको बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है। आपको देखना होता है कि आप अपनी फैमिली को कैसा फ्यूचर देना चाहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। स्मोक और ड्रिंकिंग, इन दोनों को छोड़कर अगर आप बाकी किसी चीज का एडिक्शन है तो बस आपको 4 महीने का टाइम लगेगा उस एडिक्शन से बाहर आने में। बट पूरी प्रोसेस को सीरियसली फॉलो किया जाए तब, क्योंकि आप अपने ब्रेन को एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। अगर आप अभी ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मेडिटेशन से शुरुआत करिए। मेडिटेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे इजी बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप अपना फ्यूचर बेटर देखना चाहते हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कैसे भी करके 7 से 10 दिन तक पहुंच गए, और अगर 30 दिन तक कर लिया, तो फिर तो आप खुद ही अपने लिए रूल्स बनाने लगोगे, अपनी बुरी आदतों को खुद ही हटाना चाहोगे। यही तो होता है सेल्फ कंट्रोल। जब आप खुद ही खुद को सुधारने लगते हैं तब तैयार होता है एक रियल विनर, और इस तरह का इंसान कहीं से कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि जिस पर्सन ने खुद को जीत लिया, खुद पर जीत हासिल कर ली हो, वो फिर कुछ भी हासिल कर लेगा। क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ अपग्रेडेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको रोकने वाला, आपको फेल करने वाला और अनसक्सेसफुल बनाने वाला और कोई नहीं होता, आप खुद होते हैं। आपका ब्रेन होता है और आपके ब्रेन के एडिक्शन होते हैं। इसलिए जो लोग सेल्फ कंट्रोल में मास्टर होते हैं, वो जब जर्नी पर निकलते हैं तो वो खुद अनसक्सेसफुल बनने वाले सारे रीजंस को खत्म कर चुके होते हैं, और उन्हें फिर कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। अब आप ही बताइए कि ऐसे लोगों की लाइफ को बेहतर और अमेजिंग होने से फिर कौन रोक पाएगा। अगर आप आज सच में सोच रहे हैं कि अब तो खुद पर जीत हासिल करनी ही है, खुद पर पूरा कंट्रोल करना सीखना ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर आप इस प्रॉमिस को भूलने लगे, इस डिसीजन को भूलने लगे, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बता देती हूँ। फिर आपको कंटिन्यू करने के लिए शायद किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आसपास के लोगों पर नजर डालिए कि उनकी लाइफ कितनी हार्ड है। हो सकता है कुछ अच्छी लाइफ भी जी रहे हों। तो जब आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने लगो तो लाइफ में परेशान उन लोगों के बारे में एक बार सोच लिया करो जिन्होंने टाइम रहते कुछ भी नहीं किया, बस एंटरटेनमेंट को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया। और अगर कभी आप अपने आप पर काम करते हुए लो फील करो तो थोड़ा अपने आसपास उन लोगों को भी देख लिया करिए जो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और उनको देखकर ये सोच लिया करिए कि ये दर्द और तकलीफ बस थोड़े टाइम के लिए है, फिर आगे मेरी लाइफ भी अच्छी होगी और मेरी फैमिली भी उन्हीं की फैमिली की तरह सुख सुविधाओं में रहेगी। क्योंकि शायद रियल एग्जाम्पल और रियल मोटिवेशन तो हमारे आसपास ही होते हैं, हम बस उन्हें नोटिस नहीं करते। वैसे सेल्फ कंट्रोल मुश्किल नहीं है, ये तो एक एबिलिटी है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और जब तक आप सही और अच्छी चीजें फॉलो नहीं करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट भी कहाँ से मिलेंगे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।